हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं और उसकी हमने आयोटा की वैल्यू देखी थी जो क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी 5.1, जिसका हम फर्स्ट सम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपका इसमें 5.1 के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट सम इसका शुरू करते हैं। फर्स्ट सम में क्या बोला हमारे पास, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। इसका करना क्या है कि इसको एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो क्या होती है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, a प्लस आयोटा बी। अब हमने क्या करना है, इसकी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास क्या है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। तो मैं क्या करूँगा, जो ये मेरे पास 5 आयोटा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ। अब -5 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -5 इंटू 3/5, जो ये माइनस बाहर लिख लिया, 5 को मैंने 3/5 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो आयोटा को आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब आयोटा इंटू आयोटा। ठीक है, अब -5 इंटू 3/5। ठीक है, जो ये मेरे पास 5 है, 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, -3 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर। अब देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया था, जो हमारी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमारा क्या होता है, -1 ही होता है ना, तो इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो -3 आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 3। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया हमारा, 3। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड सम। अब देखिए सेकंड सम इसका देखते हैं, जिसमें बोला है आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 19। अब हमने इसको क्या करना है, इसको भी हमने एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जो कि क्या होती है हमारी a प्लस आयोटा बी। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास आयोटा की पावर 9 है, मैं आयोटा की पावर 9 को कैसे लिख सकता हूँ। देखिए जो हमारे पास आयोटा की पावर 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4 इंटू 2 8 इंटू आयोटा, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 3, क्योंकि 4 4 दा 16 प्लस 3 19, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब ऐसे ही मैंने लिख दिया 4 की पावर 4 इंटू 2 8 इंटू आयोटा 19। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वैल्यू होती है किसकी, आयोटा की पावर 4 की, वो क्या होती है 1। ये तो मैंने बताया था आपको। जो आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस आयोटा। तो मैं इस वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। अब आयोटा की पावर 4, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू में आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 1 1 की पावर 4 इंटू में आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा 1, साथ में क्या है माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया मेरा, 0। अब देखिए इसी का मैं आपको अल्टरनेट मेथड बताता हूँ, क्यों। अब आयोटा की पावर 4 है, कुछ बच्चे की कन्फ्यूज़ होंगे आयोटा की पावर 4 हम कैसे लर्न करें, आयोटा की पावर 3 हम कैसे लर्न करें। तो आपने बस आयोटा स्क्वायर की पावर, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है -1, इसको याद रख लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरे मेथड से करके बता देता हूँ, अगर आपने ऐसे नहीं करना। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, हमारे पास क्या था आयोटा की पावर 9, तो मैं आयोटा की पावर को लिख सकता हूँ 9 को आयोटा स्क्वायर की पावर 4 4 टू द 8, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा आयोटा की पावर 9, प्लस करना है क्या कि आयोटा का स्क्वायर ही करना है, उसकी पावर आप कुछ भी कर लो। कुछ भी का मतलब, अगर मैं आयोटा स्क्वायर करूंगा, मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, उसके ऊपर कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा ना, -1।
-1 का स्क्वायर करेंगे हम या क्यूब करेंगे, जो करेंगे उसकी वैल्यू तो हम पुट कर ही देंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू 9 कर दूं तो 9 टू द 18 इंटू में आयोटा, ठीक है, 9 टू द 18 प्लस 1 19, क्योंकि बेस सेम तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी ऐड, इसलिए हम क्या करते हैं 9 टू द 18 प्लस 1, सो क्या हो जाएगा 19। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरी -1, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -1 की पावर 4 इंटू में क्या आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर 4 ये क्या मेरी हो जाएगी 1, तो या साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। अब -1 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए जो -1 की पावर 9 है, 9 क्या है मेरा ओड नंबर, अगर मैं ओड नंबर की पावर को सोल्व करता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे थी -1 की पावर इवन नंबर, तो मेरे पास अकेला आयोटा आया था। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा -1 की पावर ओड नंबर है, ओड नंबर इज 9, तो इसमें मेरा क्या आएगा आंसर -1 आएगा जब इसको सोल्व करूंगा। तो मेरा -1, तो -1 प्लस माइनस करके दिखा देता हूँ, ये हमारा -1 आ जाएगा आयोटा। अब देखिए आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, सो आंसर इज 0, ये भी मेरा क्या है आंसर, ठीक है। अगर मैंने इसको, अब हमने करना क्या कि इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है ना, तो मेरे पास देखिए जो 0 है ये क्या मेरा इसमें रियल नंबर है, ठीक है, मतलब जो मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें वो मेरी आयोटा की वैल्यू आई है। अब देखिए क्या पुट करूंगा, a की वैल्यू 0 प्लस, अब b की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसको भी क्या पुट कर दूंगा 0, तो मेरी ये फॉर्म आ जाएगी आयोटा b की, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट वाला सम था उसमें क्या था 3 आया था, 3 मेरा क्या है रियल नंबर है ना, क्योंकि हमने क्या करना है a प्लस आयोटा b को पुट करना है, इसकी फॉर्म में बनाना है। ये मेरा क्या है रियल नंबर, ये मेरा क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब जो 3 है वो तो रियल है ना, तो इसमें पुट कर देता हूँ, सिंपल 3 हमने पुट कर दिया a की जगह पे, a की जगह पे क्यों किया, क्योंकि a क्या है मेरा रियल नंबर प्लस आयोटा b तो हमारे पास है ही नहीं इमेजिनरी नंबर, तो इसमें क्या आ जाएगा 0, तो ये मेरी फॉर्म होगी पहले वाले की, ठीक है। अब इसका देखते हैं थर्ड सम। अब देखिए थर्ड सम में क्या बोला है आयोटा की पावर -39। अब देखिए -39 का मतलब क्या है, -39 तो दे दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा माइनस का मतलब है जो मेरी वैल्यू है -39, ये क्या है 1 में पड़ी है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 39, यही तो बात है, इसका मतलब ही यही है। अब 1 आयोटा की पावर 39 है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैंने क्या बोला था कि हमेशा जो वैल्यू है, सोचना कुछ नहीं, बस क्या वैल्यू मेरी आयोटा है ना, तो मैंने क्या करना है कि जो आयोटा की पावर पहले तो स्क्वायर कर लेनी है, बस कुछ नहीं सोचना, स्क्वायर कर लिया। अब देखिए मैं इसमें क्या वैल्यू रखूँ, इसकी पावर में क्या रखूँ कि 39 के अराउंड हो जाए, क्योंकि प्रॉपर 39 तो होगी नहीं, क्योंकि ये क्या मेरे पास 39 ओड नंबर है। अब मैं अगर मान लूँ इसकी पावर में 19 कर दूँ, तो 19 टू द 38, मतलब 1 कम है ना आयोटा, तो मैं क्या करता हूँ साथ में एक आयोटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आयोटा को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, आयोटा की पावर यहाँ पे 1 है, तो 19 टू द 38 प्लस 1 39, ऊपर क्या पड़ा है मेरा 1, ऐसे कर सकता हूँ ना, ठीक है। आपने बस टेंशन लेनी, आप अच्छे से समझो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देखिए अब 1 अब मैंने क्या बोला कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है, ये क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरी -1 की पावर 19 इंटू में आयोटा, यही तो था, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर ओड नंबर, मैंने क्या बोला -1 की पावर अगर ओड नंबर हो तो वैल्यू क्या आएगी -1, अगर जहाँ पे 19 की जगह 18 होता तो क्या आता अकेला 1 आता, 1 का मतलब ही यही है कि अगर मेरी पावर ओड हो तो -1 आएगा, अगर इवन हो तो अकेला 1 आएगा। अब 1 ये क्या हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, 1 इंटू में आयोटा, ठीक है, -1 आएगा, -1 क्यों ओड है, ठीक है। अब देखिए 1 क्या आ जाएगा मेरा 1 माइनस आयोटा, यही तो है। अब मैंने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में हो ना तो बस इसको आपने क्या करना है रैशनलाइज कर देना है, मतलब कि अब यहाँ पे माइनस आयोटा है तो इसको रैशनलाइज करने का मतलब कि 1 माइनस आयोटा, ऊपर भी आयोटा को मल्टीप्लाई नीचे भी आयोटा को मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा मेरा आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, यही तो आएगा। अब आयोटा ऊपर रह गया, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 पुट कर देता हूँ, मार माइनस पड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अकेली वैल्यू क्या आएगी आयोटा। अब आयोटा का मतलब ही क्या है, इसलिए क्या है इमेजिनरी पार्ट,
मैंने बताया था ना पीछे भी ए प्लस, अब देखिए ए प्लस आयोटा भी था, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी, इसमें आयोटा आ गया ना, आयोटा आ गया, बट आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं आई, मतलब आयोटा आ गया अकेला। अब मैं इसको इमेजिनरी पार्ट में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हमने फॉर्म ही कौन सी लेनी है, ए प्लस आयोटा बी की, ये तो फॉर्म लेनी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ, रियल नंबर तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं, तो इसको 0 लिखेंगे, आयोटा हमारे पास बच गया, तो यही तो है हमारी फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ सम। अब देखिए फोर्थ सम में क्या है, 3 इंटू में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू में 7 प्लस आयोटा 7। अब इसको क्या करना, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बाहर पड़ा है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 3 को 7 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 प्लस, अब मैंने 3 को 7 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 21 आयोटा प्लस, अब 7 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आयोटा, अब प्लस 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 7। ठीक है, अब मेरे पास कोई रियल नंबर नहीं है इसके साथ मल्टीपल में। ठीक है, अब क्या करूँगा, 7 को 7 लिख दूंगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देनी है, कुछ नहीं करना और बस 21 प्लस, अब देखिए आयोटा और ये भी आयोटा दोनों सेम है ना, आयोटा क्योंकि इसमें भी आयोटा की पावर 1 है, इसमें भी, तो इसको मैं ऐड कर सकता हूँ ना। अब देखिए 21 प्लस 7 तो मेरा क्या हो जाएगा 28 आयोटा, अब प्लस में क्या है 7 आयोटा स्क्वायर। अब आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमारी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है आपने, 21 प्लस 28 आयोटा प्लस, अब वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर की क्या है -1, अब 21 प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस -7, यही तो आ गया। अब देखिए दोनों रियल सोल्व कर सकता हूँ, 21 माइनस 7 तो मेरा क्या हो जाएगा 14 प्लस 28 आयोटा। अब इसको a प्लस आयोटा भी की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही सही फॉर्म में लिखा हुआ है। क्यों, ये मेरा क्या हो गया a प्लस आयोटा, ये रहा b मेरा ये हो गया b आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हो, या a प्लस आयोटा भी, बात तो एक ही है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं इसका फिफ्थ सम। अब देखिए इसमें क्या बोला है, 1 माइनस आयोटा माइनस ब्रैकेट में -1 प्लस आयोटा 6। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, माइनस है इसको बस अंदर देना है, बस यही तो खोलनी है, ब्रैकेट को खोल देते हैं। अब 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो प्लस का 1, अब प्लस माइनस माइनस आयोटा की पावर आयोटा 6। ठीक है, पावर नहीं मतलब मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 2, अब देखिए ये आयोटा और ये आयोटा दोनों सेम है ना, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा, साइन तो माइनस का आएगा, प्लस करके क्या आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास ये वाली फॉर्म में तो पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या मेरा a, ये देखो अब प्लस, अगर मैं माइनस को अंदर लिख दूँ तो -7 आयोटा, ये तो फॉर्म में लिखना है, बस ये सोल्व आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिक्स्थ सम। अब इस सम में क्या बोला है, 1/5 प्लस आयोटा इंटू 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मेरे पास ये माइनस है, माइनस को मैं इस ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दूंगा। देखिए अब 1/5 प्लस, अब इसको कैसे लिखूंगा 2/5 आयोटा। ठीक है, -4 प्लस माइनस माइनस, अब 5/2 आयोटा इज इक्वल्स टू, अब 1/5 ये माइनस है, इसको मैं एक साइड कर लेता हूँ ना, क्योंकि ये क्या है मेरे पास रियल नंबर और ये भी मेरे पास क्या है रियल नंबर, इसको मैं एक साइड लिख लेता हूँ। 1/5 -4 इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस 2/5 आयोटा माइनस 5/2 आयोटा। ठीक है, अब मैं इसके नीचे 1 लगा लेता हूँ, क्योंकि इसको मैं एलसीएम लेके सोल्व करूँगा। मैं इसका एलसीएम लूँगा, नीचे 5 1 5 4 20 -20। अब इसका एलसीएम लूँगा, 5 2 10 2 2 4 आयोटा, 5 5 25, सो -25 आयोटा। अब 1 - 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा -19/5 प्लस, ठीक है, अब देखिए 4 आयोटा -25। ठीक है, अब 25 में से 4 आयोटा को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास -21 आयोटा अपॉन 10। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस को इसको ओपन कर देता हूँ,
-19/5 प्लस माइनस माइनस, अब क्या आएगा 21 आयोटा अपॉन 10। ये आ गया मेरा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो ये मेरा क्या है आंसर। ठीक है, ये मेरा होगा 6 सम। अब देखते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट सम।